जॉर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लेक्चर नंबर 14 तक अभी तक कवर कर चुके हैं और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक ना। आप लोगों को मैं बताते चलूं कि इनडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है, ओके। और अभी तक हमने 14 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हम लोग 15 लेक्चर्स करने वाले हैं। तो वे सभी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, ठीक। तो और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 19.3 और एक्सरसाइज 19.4 आर.डी. शर्मा का, ठीक। तो और इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर रखा है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कवर कर रखा है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, इसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का। और डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में मैंने आपको भी बता रखा है पहले से भी कि इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर है। देखिए, ये अगर लिमिट लग जाए, मैं यहाँ पर अगर बताना चाहूँ तो आप अगर समझना चाहें तो मैं आपको समझाऊँ कि अगर मान लीजिए ये लोअर लिमिट लगा दिए, अपर लिमिट लगा दिए और फिर किसी इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक ना। और ऐसा ही जस्ट है, ए भी रहे, है ना, मतलब कि ऐसा ही है, देख लीजिए, कोई लिमिट तिमिट नहीं है, तो इसको हम लोग इनडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताते चलूं कि मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ठीक ना। एक्सरसाइज 19.3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और बाकी बात आप खुद से कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं सब कुछ अगर करवा दूंगा तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, है ना, ये भी तो बात है। देखिए, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन को तो उसको हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट आई बराबर, चूंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसीलिए आई बराबर मानना आवश्यक है, ठीक ना। तो 7x - 5 का होल टू द पावर 3 और आपका फिर क्या है 1/√5x माइनस का 4 इंटू का dx, ये हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, बारी बारी से बांट लीजिए, बांटना बहुत ज़रूरी है। तो 7x - 5 का होल टू द पावर 3 और इंटू का dx प्लस 1/√5x - 4 इंटू dx, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा यहाँ पर माजरा क्या हो रहा है। हम इसको ऊपर ले चलेंगे, है ना, 7x - 5 का होल टू द पावर -3 को, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे, और इसको एवी रहने देंगे एज इट इज। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था बड़ा शॉर्टकट कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x अब प्लस का एक c होता है ना। मैं आपको इसको थोड़ा सा इधर मूव करके दिखा देता हूँ, है ना, इसको इधर मूव करके दिखा देता हूँ। देखिए, हाँ ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट इक्वल्स टू 2√x अब प्लस c। ये कैसे होता है ये भी मैंने आपको प्रूफ कर रखा है कि x टू द पावर माइनस ऊपर बाई 2, नीचे में रूट का मतलब हाफ होता है तो ऊपर गया तो x टू द पावर -1/2 इंटू का dx। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो ऊपर में बचा कितना, उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना बचेगा, ऊपर में 1/2 बच जाएगा और नीचे में 1/2 बच जाएगा। तो 1/2 ऊपर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा और इसका मतलब क्या होगा, √x हो गया ना प्रूफ। अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिए। तो कुल मिला के ये सब चीज़ मैंने आपको बता रखा है। खैर, ये सब को आपको प्रूफ करना नहीं है, आप इसको जस्ट याद रखिएगा 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस c होता है, ठीक ना। उसी की मदद से क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बच्चा देखिए, अब क्या है कि आपको मैंने बता रखा है कि x का कोफिशिएंट जो होता है वो बाहर में होता है, इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट डिवाइड में चला जाता है, तो उसको ले आइए। x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, उसको ले आइए। और ये 7x - 5 को x बोलिए तो क्या होगा बताइए, तो 7x - 5, चूंकि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 और n के जगह पर यहाँ पर -3 है तो -3 अब प्लस 1 होगा और नीचे में क्या हो जाएगा, हाँ एक मिनट, हाँ, तो नीचे में क्या हो जाएगा -3 प्लस 1, सॉरी प्लस 1, ठीक है, नीचे -3 प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस का इधर क्या हो जाएगा बताइए, तो 1/2√x का। देखिए 1/2√x का क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है, पहले क्या किया, x का कोफिशिएंट निकाल दिए बाहर,
7 है ना, डिवाइड में चल जाता है। और 7x माइनस 5 का पावर -3 + 1 और नीचे भी -3 + 1 हो गया इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, अभी मैंने आपको बताया था 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। तो यहाँ पर इसको इस 5x माइनस 4 को x बोलिए, सोचिए समझिए, लेकिन लिखिए मत, है ना। तो 1/√x अगर इसको पढ़ रहे हैं और बगल में dx है तो 1/√x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए। तो यहाँ पर भी dx लिखना भूल गए तो आप लिख लीजिए, ठीक ना। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√x, तो यहाँ पर 2 लिखे और √x बोले तो 5x माइनस 4, समझ गए ना, 2√x। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 5 है ना, तो उसको भी निकालिए, उसको निकालना मत भूलिए, है ना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, समझ रहे हैं मेरे बातों को, बोलिए समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो सर आप कहेंगे कि इसको इंटीग्रेट किए तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट आया होगा, हाँ एकदम आया होगा, कोई c1 आया होगा। इसको इंटीग्रेट किए तो कोई c2 इंटीग्रल आया होगा कांस्टेंट। अब दोनों को जोड़ दिए तो क्या हम ले लेते हैं, c लेट कर ले रहे हैं, तो उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर समझदार होते हैं, ठीक ना, और कॉपी चेक करने वाले भी समझदार होते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे बातों को। आइए तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 में से 1 गया तो कितना -2 इंटू 7 कितना -14, 7 दूनी 14, और ऊपर में कितना बचा 7x और -5, और ये 3 में से 1 गया तो -2 और +2/√5x माइनस का 4 और +c। तो अब इसको आप कंप्लीट ऐसा भी लिख सकते हैं -1/14 और नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 5 का पावर +2, और ये +2/5√5x माइनस का 4 और प्लस का c। समझ गए। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर दे रहा हूं, है ना। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से बच्चे लोग, ठीक है ना, आशा है ले लिए होंगे, ले लिए, फटाक से ले लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/1 माइनस साइन x/2 नहीं होगा, sin स्क्वायर x/2 होगा, नहीं 1/1 माइनस साइन x/2 है, यही सही क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन, लेट i बराबर 1/1 माइनस साइन x/2 इंटू का dx। तो भाई साहब देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे, नीचे माइनस रहे, प्लस रहे, कुछ भी रहे, तो अगर साथ में sin x/2 रहे, cos x/2 रहे, कुछ भी रहे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे लोग, रैशनलाइजेशन। तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर में 1 प्लस sin x/2 और नीचे में 1 प्लस माइनस है तो प्लस sin x/2 और इंटू का dx, ठीक। तो अब ऊपर में हो जाएगा क्या 1 प्लस sin x/2 और नीचे में हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस sin स्क्वायर x/2 इंटू का dx। अब जरा देखिए ऊपर में 1 प्लस sin x/2 है ना, और नीचे में क्या आया है 1 माइनस sin स्क्वायर x/2। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्या जानते होंगे, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो दिस इम्प्लाई डेट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, तो cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। समझ रहे हैं बातों को मेरा, बोलिए क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, देखिए ऊपर में 1 प्लस साइन x/2 है और नीचे में cos स्क्वायर x/2 है। तो हम क्या करते हैं, जरा समझिएगा मेरे बातों को। देखिए तो ये 1 अपॉन बांट देते हैं। आपको एक चीज मालूम होगा ऐसा करने वाला कि m प्लस n/r रहे तो m/r हो जाता है और प्लस n/r हो जाता है। तो वही ना हो रहा है, m की जगह पर 1 है और n की जगह पर साइन है और r की जगह पर cos स्क्वायर x/2 है। तो बांट देते हैं ना, बांट देते तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा और प्लस साइन x/2 और नीचे में cos स्क्वायर x/2, ऊपर में sin x/2 है, नीचे में cos स्क्वायर x/2 है। तो इसको बांट दिए मैंने इंटू dx बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 इंटू dx, बांट दिए। अब देखिए फिर
साइन है, ऊपर में साइन लिखिए x/2 और नीचे में जो cos स्क्वायर है इसको 2 बार लिख दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, cos x/2 इंटू dx। आइए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए सेक स्क्वायर x/2 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अब प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है ना बाबू, तो 10 x/2 और ये 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, कुछ नहीं तो 1 बाई कॉस सेक x/2 इंटू dx। अब आपको बहुत बखूबी मालूम होगा कि x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/1/2 बाहर चल गया और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x x बोले तो x/2 हो गया। अब प्लस यहां पर देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक x/2 और 10x/2 इंटू dx। चलिए इसको मूव करके फिर आगे एक ही बार में लिख देंगे। देखिए अब 1/1/2 तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 10x/2 और प्लस सेक x इंटू 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो सेक x होता है, सेक x होता है, सेक x इंटू 10x का क्या होता है, सेक x होता है ना। तो इसको x/2 को x पढ़ रहे हैं तो सेक x/2 इंटू 10x/2 का क्या हो जाएगा, सेक x। लेकिन एक चीज भूल रहे छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो x का कोफिशिएंट छूट रहा है ना, तो 1/1/2 लिख लीजिए और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये अब 2 10x/2 और प्लस 2 सेक x/2 प्लस c। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ये पहले आप उतारिए, ठीक तो उतार लिए। चलिए तो हम लोग आगे मूव कर जाए मूव, ठीक मूव कर जाते हैं। ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसको पहले मिनिमाइज करके आप फोटो क्लिक कर लीजिए, हम मिनिमाइज कर देते हैं, आप फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए भाई साहब आप फोटो क्लिक कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर डील कर रहा हूँ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लेट करेंगे। ए भाई क्या हो रहा है, ठीक हाँ, तो सॉल्यूशन लिखेंगे और लेट करेंगे। लेट i बराबर e⁻x प्लस 1/e⁻x का पावर 2 इंटू dx। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, 2a बोले तो e⁻x और b बोले तो e⁻x, और इसको कर्ली ब्रैकेट में अंदर एकदम सिक्योर कर लेंगे और इंटू dx। फिर से एक बार समझ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a बोले तो e⁻x और b बोले तो 1/e⁻x 2ab। अच्छा यहाँ पर कुछ कट रहा है ना, ही से ही कट गया, मर गया दोनों। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चा लोग। तो देयर खातिर i बराबर e⁻x का पावर 2 है तो e⁻2x हो जाएगा ना, अब प्लस और 1/e⁻2x, अब प्लस e⁻x कट गया तो 2 बचा इंटू dx, ठीक ना। अब जरा देखिए बांटेंगे, e⁻2x इंटू dx बांट दिए, प्लस 1/e⁻2x इंटू dx, अब प्लस 2 इंटू dx। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आइए इसको आगे बढ़ते हैं लेकर के, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या होगा कि x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, तो इसीलिए e⁻2x का e⁻2x ही रहा। समझ रहे हैं बातों को। अब प्लस ऊपर गया e⁻−2x इंटू dx, अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू dx बचेगा। अच्छा ये हो जाएगा 1/2 e⁻2x, अब प्लस ये x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 बाहर हो गया, और e⁻x का e⁻x ही होगा, तो e⁻x का e⁻x, e+2x का e+2x, e−2x का e−2x, ठीक ना। समझ रहे ना, मतलब जो ऊपर में रहेगा -2x है -2x रहेगा, +x है +x रहेगा, कुछ भी है ना। समझ रहे ना, जो भी रहेगा ई के मुंडी पर, ई के माथे पर जो भी रहेगा वही चीज रह जाता है, ठीक ना, वो बदलता नहीं है। अब प्लस 1 इंटू dx का क्या होता है x होता है इंटीग्रेशन। अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा दीजिए, और इसको चलिए इसको एक बार और मूव करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
मतलब इसको एक बार और अच्छा से लिख लेते हैं, 1/2 e टू द पावर 2x माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस 2x प्लस का c। चलिए ये हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। अच्छा ई कहाँ से आ गया भाई साहब, है ना, हाँ मिटाओ इसको। ठीक, इसको आप लिखिए, हाँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार का, और इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आएगा दूठो, जो कि हम बगल में लिख दिए कुपचाठों में, ये आप देख लीजिए। 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a/2 और कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला cos 2a, और 1 माइनस कॉस ए का क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर a/2। अरे माइनस रहेगा तो साइन में बदलेगा, प्लस रहेगा तो कॉसे में रहेगा, ठीक है ना। आइए तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, हम मानते हैं कि लेट i बराबर 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस 10x और इंटू का dx। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए भाई 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस 4x को, 1 प्लस कॉस 4x को हम 1 प्लस कॉस ए पढ़ रहे हैं, 4x को बोलिए ए, 4x को बोलिए ए, सोचिए ए, समझिए ए, लेकिन लिखिए मत ए। तो देखिए 1 प्लस कॉस 4x है ना, तो 1 प्लस कॉस ए तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर, कंपेयर कीजिए 2 कॉस स्क्वायर a/2, ए बोले तो 4x बटा 2 और 2 से 2 कट गया, मर गया, तो बचा कितना 2 कॉस स्क्वायर 2x, 2 कॉस स्क्वायर 2x बचा ना, बचा कि नहीं बचा। तो 1 प्लस कॉस 4x की जगह पर क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2x। आगे नीचे कॉट x को क्या लिख सकते हैं cos x बटा साइन x, और माइनस 10x को क्या लिख सकते हैं साइन x बटा cos x इंटू का dx। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x, नीचुआ ठो में क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन x और cos x का एलसीएम साइन x इंटू cos x, क्या होगा साइन x इंटू cos x। ठीक, ऊपर में cos x है ऑलरेडी, भाई साहब साइन से साइन मर गया तो ऊपर में cos x चल गया, माइनस साइन x है ऊपर में ऑलरेडी, तो cos से cos मर गया तो ऊपर में साइन x चल गया, इंटू का dx। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे मूव करते हैं, समझिए फिर आगे। 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक ना। अब cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x। निचवा टर्म में साइन x इंटू cos x बचा है तो उसको एकदम ऊपर भेज देंगे, ठीक ना। मतलब देखिए बात को समझिएगा, 2/1 है, और या फिर ऐसा मान लीजिए 2/3/4 है, ऐसा है, तो ये क्या होगा 2/1 और 4/3 ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, मालूम है ना। तो वही यहाँ पर होगा, देखिए कुछ नहीं तो 2 cos स्क्वायर 2x है ना, तो ऊपर में रहेगा, और नीचवा टर्म में 3/4 है ना, तो 4/3 उल्टा हो जाएगा। मतलब देखिए 4/3 मतलब ये जो नीचे वाला है ना वो ऊपर चल जाएगा ऊपर, और ई वाला ऊपर वाला नीचे ही रहेगा, समझ रहे हैं। मतलब साइन x इंटू cos x ऊपर चल जाएगा। बात को समझ रहे हैं, अरे बाबा बात को समझिए, दिक्कत होगा तो फिर है ना पूछिए, है ना, कमेंट सेक्शन में पूछिए, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर करके पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, अबाउट सेक्शन में है, साइन x इंटू cos x ऊपर चल जाएगा, साइन x इंटू cos x ऊपर चल जाएगा, एकदम ऊपर चल गया, समझ रहे हैं ना। अब क्या होगा देखिए, तो 2 cos स्क्वायर 2x है, तो यहाँ पर लिखिए 2 cos स्क्वायर 2x, और साइन x इंटू cos x है उसको भी लिख दीजिए साइन x इंटू cos x, ठीक तो लिख दिए। आगे क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला cos 2a, तो यहाँ पे लिख देते cos 2x, है ना। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला हो गया cos 2x 2a, है ना, समझ रहे ना। अब एक cos 2x से एक cos 2x मर गया ऊपर में, तो ऊपर में क्या बचा, तो 2 तो है ही है, 2 लिख दीजिए, और एक तो cos 2x बचा है तो उसको भी लिख दीजिए cos 2x, और sin x इंटू cos x वो भी लिख दीजिए, sin x इंटू का cos x लिख दीजिए। समझ रहे बातों को समझना पड़ेगा, बच्चा तो है नहीं आप। अच्छा cos 2x है तो उसको cos 2x लिखिए, और देखिए 2 इधर रख दीजिए, sin x 2 इधर कीजिए, 2 sin x इंटू cos x इंटू dx,
यहाँ पर भी dx लिखना भूल गए भाई, यहाँ पर भी dx लिखना भूल गए, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी dx लिखना भूल गए थे, आप भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। आइए आगे, cos 2x को cos 2x रहने दीजिए, और 2 sin x इंटू cos x का क्या होता है, sin 2x इंटू dx। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर? अरे फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया, मतलब 2 sin 2x इंटू कॉस 2x हो गया। अब फॉर्मूला आपको मालूम होगा, क्या फॉर्मूला मालूम होगा आपको? फॉर्मूला मालूम होगा भाई साहब, क्या कि 1/2 बाहर रहने दीजिए, 2 sin a इंटू कॉस a क्या होता है, sin 2a, a बोले तो 2x इंटू dx, है ना। बगल में फॉर्मूला लिख दीजिए कि सिंस हम जानते हैं कि 2 sin a इंटू, है ना, इंटू कॉस a बराबर होता है sin 2a, लिख दिए। आगे देखिए 1/2 sin 2a1 तो sin 4x हो जाएगा, इंटू का dx तो 1/2, और sin 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले x का कोफिशिएंट बाहर निकाल दीजिए 1/4, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो माइनस cos 4x अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा -1/8 और इंटू cos 4x अब प्लस का c, है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ही बार में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, ये जरूरी है। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखे तो, नहीं और नहीं है स्लाइड में, ठीक ना। तो यही लास्ट था। तो 19.3 में मैंने कुछ गिना चुना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डील किया, ठीक। तो अब आप इसको पूरा चैप्टर बनाइए, सॉरी पूरा एक्सरसाइज बनाइए, और इसके बाद हम जो है कि नेक्स्ट क्लास में 19.4 का कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, उसको हम आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने के लिए देंगे, कुछ मैं खुद बना करके आपके सामने रखूंगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं और नए पहली बार अगर आप हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, विजिट किए हैं, और अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक ना, मेरे पढ़ाने के स्टाइल, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को भाई लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब क्या क्या कहते हैं आप लोग, है ना, वही सब कर दीजिए, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। ये सब चीज़ आप लोग करके रखिए, आपको काम आएगा भविष्य में, ठीक ना। और बाकी बात आप लोग खुद समझदार है, किसको करना है सब्सक्राइब, किसको अनसब्सक्राइब, आप खुद जानते हैं, ठीक ना। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दिल के गहराई से एक बार बोलना चाहेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए झारखंड की तरफ से जोहार।